सो गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ यू ऑल, होप यू ऑल आर फाइन, है ना। मैं सूरज कुमार आप सबों का स्वागत करता हूँ स्मरण इंस्टीट्यूट द्वारा इस नए लेक्चर में, है ना। सो इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया चैप्टर 2 NCERT क्लास 9th, ठीक है, जियोग्राफी। ऑलराइट, सो क्लास 9th जियोग्राफी NCERT का चैप्टर 2 दैट इज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इंडिया की फिजियोग्राफी को डेप्थ में देखेंगे और एकदम बढ़िया से, एकदम अच्छे से करेंगे इसको, ठीक है। ऑलराइट, सो जुड़े रहो। और आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को करना है बस अपने किताब खोलने हैं और उसको बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है, बढ़िया से पढ़ना है। देयर इज़ नो एनी सब्स्टिट्यूट, ठीक है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको बढ़िया से पढ़ना है एंड ओनली पढ़ना है और पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो शुरू करते हैं, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। सो थोड़ा सा चैप्टर का ओवरव्यू है इनिशियली, फिर मेन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, अब देखो लाली, ठीक है, अगर कोई इररिलेवेंट साउंड आए तो उसके लिए क्षमा याचना पहले ही, है ना। तो शुरू करते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अर्लियर दैट इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, है ना, यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप लोग भी यहाँ पे पढ़ो। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री with varied landforms. What kind of terrain do you live in? आप कहाँ रहते हो? If you live in plains, you are familiar with vast stretches of plain land. In contrast, if you live in hilly region, the rugged terrain with mountains and valleys are common features. In fact, our country has practically all major physical features of the earth. क्या कह रहा है, मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, देखो। इनफैक्ट आवर कंट्री हैज़ प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ, दैट इज माउंटेन्स भी है हमारे यहाँ, प्लेन्स भी हैं, डेजर्ट्स भी है, प्लेट्यूज भी है, आइलैंड्स भी है ना, आइलैंड्स भी है। हमारे आसपास लैंडलॉक्ड कंट्री भी नहीं है, हमारे पास लैंडलॉक्ड कंट्रीज भी नेबर्स हैं, उसके साथ साथ सीज भी है ना, इंडियन ओशन है। देयर आफ्टर देयर बहुत सारी फिजिकल फीचर्स है जो पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलती है, वो सारी इकट्ठे इंडिया में आ गई है, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, हर एक फीचर्स को देखेंगे अच्छे से, ठीक है, और उसको डेप्थ में एनालाइज करेंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। The land of India displays great physical variation. Geologically, the peninsular plateau, देखो variation, peninsular plateau जो है constitutes one of the ancient land masses on the earth's surface. earth surface का ancient land mass का हिस्सा है जो हमारा peninsular plateau है। It was supposed to be one of the most stable land blocks, ठीक है। वहीं द हिमालयाज एंड द नदर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट वंस, रिसेंट लैंडफॉर्म्स, ठीक है। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी, हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म एन अनस्टेबल जोन, अनस्टेबल जोन को फॉर्म करते हैं। द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट्स अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी विथ हाई पीक्स, डीप वैलीज एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। पेरेनियल रिवर्स जो हमारे हैं, जो रिवर सिस्टम है, द गंगा रिवर सिस्टम, द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम, है ना, बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, सबको अगले चैप्टर में देखने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, द नदर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स। एलुवियल डिपॉजिट्स क्या होते हैं, जो हिमालय में बहुत सारी नदियाँ, ग्लेशियर्स से बहुत सारी नदियाँ, जैसे द गंगा, यमुना, सब वहाँ से निकलते हैं, इंडस, ठीक है। तो वो जब नदियाँ, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स जब निकलते हैं तो अपने साथ साथ बहुत सारे एलुवियल डिपॉजिट्स, कंकर, पत्थर, मिट्टी, बालू, है ना, सब लेके आते हैं
उन्हीं डिपॉजिट्स की बात हो रही है। और ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ होते हैं, है ना, सबसे ज़्यादा उपजाऊ होते हैं, नमी होती है इसमें, और एग्रीकल्चर के लिए हाईली प्रोडक्टिव होते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में। दैट इज़ वाई दिस एरिया इज़ पॉपुलेटेड, है ना, हाईली पॉपुलेटेड है, पॉपुलेशन यहाँ काफ़ी ज़्यादा होती है, और एग्रीकल्चर भी यहाँ देश में सबसे ज़्यादा होती है। कोई नहीं, आगे देखेंगे। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ कम्पोज्ड ऑफ, प्लेट्यू की बात हो रही है, द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ कम्पोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, इग्नियस रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। रॉक्स के टाइप्स, है ना, आपने पढ़े होंगे, नहीं तो ये सारी चीज़ें ज्योग्राफी में हम कवर करेंगे, नो वरीज, ठीक है, सारी चीज़ें कवर करेंगे, आप निश्चिंत रहो बस, ठीक है। तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं, ठीक है, रॉक्स विथ जेंटली राइजिंग हिल एंड वाइड वैलीज। कोई नहीं, अभी आगे देखेंगे। अब देखो, ये तो बेसिक ओवरव्यू था, ठीक है, यहाँ से शुरू होता है हमारा चैप्टर, और डेप्थ में एक एक चीज़ों को आपको देखना है। देखो, मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स इंडिया में, इंडिया की जो फिजियोग्राफी है उनको हमने डिवाइड किया है। तो मेजर किस चीज़ से कैसे डिवाइड किया है उसके बारे में। द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिविजन्स। अब वो फिजियोग्राफिक डिवीज़न क्या क्या है, अब देखो आपको समझ आएगा क्या है। द हिमालयन माउंटेन्स नॉर्थ में, ठीक है, देखेंगे इसको, द हिमालयन माउंटेन्स। उसके बाद द नदर्न प्लेन्स, ठीक है, उसके बाद पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है, इंडिया में डेजर्ट है, इंडियन डेजर्ट। कोस्टल प्लेन्स, कोस्ट जो सी कोस्ट है वहाँ पे जो साउथ में जो कोस्टल एरिया है वहाँ के प्लेन्स। द आइलैंड्स, हमारे पास आइलैंड्स भी, मतलब वर्ल्ड में जितनी भी मेजर चीज़ें पाई जाती हैं सारा कुछ इस छोटे से नन्हे मुन्ने इंडिया में है। और वैसे ये छोटा नहीं है, अभी पिछले चैप्टर में हमने देखा था 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। और क्या पॉपुलेशन के दृष्टि से बताओ, अभी रिपोर्ट आई थी ना, पॉपुलेशन की दृष्टि से सेकंड है या फर्स्ट है, ये आप लोग पता करो, ठीक है। चाइना को सरपास किया है हमने या नहीं किया, ठीक है। खैर, हम यहाँ ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, तो ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इन सारे पॉइंट्स को हमें ना, इन सारे पॉइंट्स को 1 2 3 4 5 6, इन 6 पॉइंट्स को हमें डेप्थ में देखना है, ठीक है। सबसे पहले इंडिया का फिजिकल मैप आपको बार बार देखना है, ठीक है। इंडिया का फिजिकल मैप आपको बार बार देखना है। इस चैप्टर में भी दिए हुए मैप्स, उनको भी देख सकते हो आप, ठीक है, उनको भी देखना है, और मैप्स को देखना है। देखो, मैं दिखाता हूँ, ये देखो क्या दिया हुआ है, ये हिमालयाज, ठीक है। यहाँ आपका प्लेन्स, जहाँ रिवर्स है, गंगा, यमुना, इंडस वगैरह जो भी है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इंडस प्लेन जो है और इंडस रिवर्स जो है वो कहाँ जाती है, पाकिस्तान में, ठीक है। तो इधर फिर ब्रह्मपुत्र है ना, तो ये प्लेनी रीजन है। आगे और देखेंगे, तो इसको देखो, और कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है ना, इसको भी डेप्थ में आप एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। ये देखो, ठीक है, देख रहे हो, ये इंडस है, ठीक है। इंडस के ट्रिब्यूटरीज हैं, रावी, सतलुज, व्यास, है ना। और ये यहाँ से कहीं से इंडस ओरिजिनेट होती है, ऐसे जाती है, ठीक है। फिर यमुना और गंगा ऑलमोस्ट पैरेलल मूव करती है, और यहाँ पे इलाहाबाद में, सॉरी मैं मिटा देता हूँ, फिर ज़्यादा समझ में आएगा। मुझे ना वो मार्क करने का आदत है, तो मैं मार्क कर देता हूँ। यहाँ देखो, गंगा यमुना ऑलमोस्ट पैरेलली आती हैं और फिर मिल जाती हैं यहाँ पे, है ना।
फिर आगे जाती है और ऐसे 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 बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, और इनको यहाँ से ब्रह्मपुत्रा रिवर भी मिल जाता है बांग्लादेश में, ऐसे जो कि यहाँ से ऐसे जांगपो बोलते हैं चाइना रीजन में, और यहाँ से यू टर्न लेके, मतलब कहने का मतलब है, ये तो हम समझेंगे धीरे धीरे चैप्टर में, बट मेरा कहने का मतलब है कि आपको मैप में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। यू विल हैव टू सी मैप, कुछ उससे मिले ना मिले, इंटरेस्ट आए ना आए, आपको उसको देखना चाहिए, समझना चाहिए कौन सा चीज़ किधर है। ठीक है, मैप रीडिंग में आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि ये हिस्सा नॉर्थ का होता है तो अपोजिट साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये डायरेक्शंस होते हैं, बेसिक चीज़ें हैं, है ना। चलो अब चैप्टर में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो, हम शुरुआत करते हैं द हिमालयन माउंटेन्स से। ठीक है, द हिमालयन माउंटेन्स, ऑलराइट। द हिमालयाज जियोलॉजिकली यंग है एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स है, टाइप है फोल्ड माउंटेन्स, स्ट्रेच ओवर द नदर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। These mountain ranges run in a west east direction, वेस्ट से ईस्ट की ओर, वेस्ट से ईस्ट की ओर। इंडियन मैप में आप इसको देखोगे तो वेस्ट से ईस्ट की ओर। ठीक है, वही बोल रहा है कि these mountain ranges run in a west east direction from the Indus to Brahmaputra. The Himalayas represent the loftiest and one of the most rugged mountain barriers of the world. They form an arc which covers a distance of about 2400 किलोमीटर, है ना। ये इंडिया का मैप है, ऐसे ऐसे करके जो भी है। ठीक है, मैं ऐसे रफली बता रहा हूँ। तो ये जो है ये पूरा हिमालयाज है। ठीक है, यहाँ पे 3 पैरेलल रेंजेस है, उसको भी देखेंगे। ठीक है, द हिमालयाज रिप्रेजेंट द loftiest and one of the most rugged mountain barriers of the world. They form an arc which covers a distance of about 2400 km. Their width varies from 400 km in the Kashmir to 150 km in अरुणाचल प्रदेश। जैसे जैसे ईस्टवर्ड मूव करता जाता है, विड्थ जो है हिमालय का कम होता जाता है। द एल्टीट्यूडनल वेरिएशन, एल्टीट्यूड हाइट में भी वेरिएशन है, आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। ईस्टर्न हाफ में वेरिएशन ज़्यादा है, ठीक है, वेस्टर्न हाफ में वेरिएशन कम है। सारे एक जैसे हैं, हाई पीक्स वाले। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस, 3 पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। देखे थे ना पिछले चैप्टर में, देखे थे कि नहीं देखे थे कि अर्थ को लॉन्गिट्यूड और ये लैटिट्यूड में बांटा गया है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में मैं समझा रहा हूँ, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में 3 पैरेलल रेंजेस पाए जाते हैं। 3 पैरेलल रेंजेस हैं, जिसको सबसे ऊपर को द ग्रेटर हिमालयाज बोलते हो, हिमाद्री जो भी है ना, ऐसे करके अभी देखते हैं। सॉरी, तो हम कहाँ थे, यहाँ थे। द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अ नंबर ऑफ वैलीज लाई बिटवीन दीज रेंजेस। द नदर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेट और इनर हिमालय या फिर हिमाद्री। ठीक है, नॉर्दर्न रेंज को ऊपर से नीचे आओगे इंडिया के मैप में तो ये मिलेगा नॉर्दर्न रेंज, इसको बोलोगे ग्रेट हिमालय या इनर हिमालय या हिमाद्री। इसके नीचे और इसके नीचे 2 और पैरेलल रेंज है। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज है, कंसिस्ट ऑफ लॉफ्टीएस्ट पिक्स विथ एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स, 6000 मीटर्स एवरेज हाइट है ग्रेटर हिमालय के हर एक माउंटेन्स का। ठीक है, एवरेज हाइट। इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स, जितने भी हिमालयन पीक्स है प्रोमिनेंट वो सारे इसी में हैं। देखो ये रहा ग्रेटर हिमालयाज। ठीक है,
ग्रेटर हिमालयाज कंटिन्यूअस है, ठीक है, कंटिन्यूअस है, और सारे मेजर जो पीक्स हैं वो इन्हीं ग्रेटर हिमालय में है, पहली बात। दूसरी बात कि सारे, पहली बात क्या है, पहली बात ये है कि सारे मेजर पीक्स यहीं पे हैं, और इसकी एवरेज हाइट क्या है 6000 मीटर, ठीक है, 6 किलोमीटर, है ना। आगे बढ़े, अब मैप को अच्छे से एनालाइज करना, ठीक है। ये देखो कुछ पीक्स के नाम दिए गए हैं, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, है ना, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेत, नामचा बारवा, गुरला, मंदता, कुछ नेपाल में, कुछ इंडिया में है। तो इनको देख लेना, सबके एवरेज हाइट देख लेना, सबसे ज़्यादा माउंट एवरेस्ट का है, फिर कंचनजंगा का है ना। तो ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान रखने की चीज़ है और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। The folds of the great Himalayas are asymmetrical in nature. The core of this part of Himalayas is composed of granite. Important है कि ग्रेटर हिमालयाज का कोर जो है, इस पार्ट का जो कोर है वो ग्रेनाइट से भरपूर है, ग्रेनाइट से भरा हुआ है। इट इज़ पेरेनियली स्नो बाउंड, सालों भर स्नो होता है यहाँ पे। एंड नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज, ठीक है। गंगोत्री, यमुनोत्री वगैरह वगैरह ग्लेशियर्स आप पढ़े होंगे, ठीक है, नहीं तो पढ़ेंगे। अब देखो द रेंज लाइंग साउथ ऑफ द हिमाद्री, ग्रेटर हिमालयाज के साउथ में, ये ग्रेटर हिमालय था, इसके साउथ में, ठीक है, साउथ में हिमाद्री फॉर्म्स मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम, एंड इसको बोलते हैं हिमाचल या लेसर हिमालय, ठीक है, हिमाचल या लेसर हिमालय। द रेंज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली compressed एंड अल्टर्ड रॉक्स। द एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3700 टू 4500, 4500 मीटर। एवरेज हाइट इसका, एवरेज विड्थ इसका क्या है 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर। With the Pir Panjal range forms the longest and the most important range. The Dhauladhar and the Mahabharat ranges are also prominent ones, जो कि यहीं पे है हिमाचल और लेसर हिमालय में। This range consists of famous valley of Kashmir. इसी रेंज में फेमस वैली ऑफ कश्मीर जैसे द कांगड़ा, द कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश लाई करते हैं। दिस रीजन इज वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशंस। सारे हिल स्टेशंस कहाँ पे हैं? बीच वाले हिमालयाज में, जिसको हिमाचल या फिर लेसर हिमालय आप बोलते हो, ठीक है। इन सब को आप मैप पे पॉइंट आउट कर सकते हो। एटलस ले लो, बढ़िया है, एटलस पे देखो, गूगल करो, बढ़िया से इसको एनालाइज करो, इम्पॉर्टेंट है। अब देखो अब समझो द आउटर मोस्ट रेंज, जो सबसे सदर्न में है, जो सबसे साउथ में है, ऑफ द हिमालय इज शिवालिक्स है। दे एक्सटेंड ओवर अ विड्थ, देखो यहाँ समझो, देखो ये ग्रेटर हिमालय, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा लेसर हिमालय हिमाचल, और उसके नीचे आ जाएगा शिवालिक, ठीक है। तो ये 3 पैरेलल रेंज है जो ऐसे जाता है, ऐसे घूमता है इंडिया के मैप में, नॉर्थ से लेके ये ईस्ट की ओर, ऐसे वेस्ट से ईस्ट की ओर, नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट की ओर ऐसे जाता है, ठीक है, हिमालय, ठीक है। अब देखो मैं आपको शिवालिक बता रहा था, है ना, ये देखो शिवालिक, तो शिवालिक 10 से 50 किलोमीटर एवरेज विड्थ है। हैव एन एल्टीट्यूड वेरिंग 900 मीटर से 1100 मीटर, सबसे कम ऊंचा
पर्वत यहीं पे पाया जाता है शिवालिक रेंज में। दीज रेंजेस आर कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स brought down by rivers from the main Himalayan ranges located further north, है ना। अब आपको पता है कि नॉर्दर्न हिमालय में जो ग्रेटर हिमालय है वहाँ से बहुत सारे ग्लेशियर्स और रिवर्स निकलते हैं, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। अब फास्ट फ्लोइंग रिवर्स जो निकलते हैं वो क्या करते हैं, वो ऊपर से बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आते हैं जो कि यहाँ पे वो डाल देते हैं, है ना। उसी का जिक्र किया है। These valleys are covered with thick gravel and alluvium, है ना, जो रिवर द्वारा लाया जाता है। The longitudinal valley lying between lesser हिमालय यानी कि हिमाचल एंड शिवालिक के बीच में जो वैलीज हैं उनको दून्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दून्स, ठीक है। लेसर हिमालय और जो हिमाचल है और शिवालिक है, ठीक है, उनके बीच में जो वैलीज है उनको दून्स बोलते हैं। और जैसे एग्जाम्पल देहरादून, कोटलीदून, पाटलीदून, बढ़िया घूमने की जगह है, कभी जाके घूम सकते हो। Besides the longitudinal division, the Himalayas have been divided on the basis of region from west to east. वेस्ट टू ईस्ट ऐसे हिमालय जाता है, आप देखो ऐसे हिमालय जाता है ना। तो ऐसे भी हमने बांट रखा है हिमालय को, एक को बोल दो पंजाब हिमालय, है ना। ऐसे करके एरिया वाइज हमने बांट रखा है। लॉन्गिट्यूडनली तो आपने बांटा तीन पैरेलल रेंजेस में, है ना। और ऐसे जैसे वेस्ट टू ईस्ट जब हिमालय जाता है तो उसको भी हमने एरिया वाइज बांट रखा है, ठीक है। उसी को देखते हैं। Have been divided on the basis of region from west to east. These divisions have been demarcated by river valleys. For example, the part of Himalaya lying between Indus और सतलज के बीच में जो हिमालय लाई करता है उसको ट्रेडिशनली पंजाब हिमालय बोला जाता है, बट इट इज़ ऑल्सो रीजनली उसको कश्मीर और हिमाचल हिमालय बोला जाता है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रेस्पेक्टिवली। वेस्ट वाले को कश्मीर हिमालय और उसके बाद हिमाचल हिमालय। द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन सतलुज और काली रिवर के बीच उनको कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। काली रिवर, कुमाऊं हिमालय, काली रिवर, कुमाऊं हिमालय। याद रखने की ट्रिक बता दी मैंने, ठीक है। अब देखो, द काली और टीस्टा के रिवर के बीच में नेपाल हिमालय है, एंड द पार्ट लाइंग बिटवीन टीस्टा के बाद और डिहांग रिवर से पहले उनको असम हिमालय बोला जाता है ना। तो देयर आर रीजनल नेम्स ऑल्सो, जिसको आप पढ़ सकते हो, सर्च आउट कर सकते हो, देख सकते हो, मैप में पॉइंट आउट कर सकते हो, ठीक है। तो इतना काम कर सकते हो आप। देखो, द ब्रह्मपुत्रा मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट, ब्रह्मपुत्रा रिवर ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय बियॉन्ड द डिहांग जॉर्ज के बियॉन्ड हिमालय बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड साउथ। ये ऐसे हिमालय आता है और डिहांग जॉर्ज के बाद ये साउथ में बेंड हो जाता है, और हमारा जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, जो बाउंड्रीज है, उनके पैरेलल वो चलने लगता है, ठीक है। इन्हीं को आप पूर्वांचल बोलते हो। दे आर नोन एज पूर्वांचल, ईस्टर्न बाउंड्री के अलॉन्ग चलता है, और दे आर नोन एज पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। दीज हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो भी हमारी है वहाँ से निकलते हैं, आर मोस्टली कंपोज ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स covered with dense forest. They mostly run as parallel ranges and valleys. The Purvanchal comprises of Patkai Hills, Naga Hills, Manipur Hills, Mizo Hills. इन सबको आप मैप पे पॉइंट आउट कर सकते हो, और कुछ तो मैं ही दिखा देता हूँ, इसी चैप्टर में दिया हुआ है। मैप पढ़ना, मैप को देखना बहुत ज़रूरी है। देखो ये क्या दिया है, देखो मैं ले लेता हूँ ब्लैक, ठीक है, या ब्लू ले लेता हूँ। देखो यहाँ तक हिमालय आया, और यहाँ से देखो ये बेंड कर गया, और ऐसे हमारे ईस्टर्न बाउंड्री में ये ट्रैवल कर रहा है। क्लियर है? फिर से देखो,
ये कहाँ है, ये हिमालय ऐसे आया, ठीक है, हिमालय ऐसे आया और यहाँ से बेंड होके ये देखो ईस्टर्न पार्ट में हिमालय ट्रेवल कर रहा है। इसी की बात हो रही थी, इसी को पूर्वांचल बोलते हैं, ठीक है, इसी को पूर्वांचल आप बोलते हो। अब देखो यहाँ देखो, थोड़ा सा मैप को देख लो आप, यहीं पे सबसे ऊपर ग्रेटर हिमालय, उसके बाद लेसर हिमालय, हिमाचल, उसके नीचे शिवालिक। हिमाचल और शिवालिक के बीच में जो वैलीज पाई जाती हैं उनको दून्स बोलते हैं, जैसे देहरादून्स वगैरह, है ना। तो ये बात है। और लेसर हिमालय अपने हिल स्टेशंस के लिए फेमस है। लेसर हिमालय जो बीच में है, हिमाचल जिसको बोलते हो, हिल स्टेशंस के लिए फेमस है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे ये क्या बोलते हैं इसको, नेक्स्ट चैप्टर में हम रिवर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया देखेंगे। फिर भी यहाँ पे आप थोड़ा बहुत देख सकते हो रिवर्स को, किस तरह से ये रिवर्स ग्रेटर हिमालय से निकल रही हैं। मेन रिवर जो है, मेन स्ट्रीम ऐसे निकलती है, फिर बाद में बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज इनको इनसे जुड़ते हैं, ठीक है, बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज जो सहायक नदियाँ हैं इनसे जुड़ती हैं और इनको ये सारी मिलके फिर बे ऑफ बंगाल में चले जाते हैं, है ना, बे ऑफ बंगाल, है ना। ये सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ठीक है। तो मैप को थोड़ा सा समझो, अभी और भी देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर में देखने को। ये देखो इंडस रिवर जो कि यहाँ से कुछ स्टार्ट होता है और बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं इसके, और मेजर ये पाकिस्तान में जाता है, ठीक है। अच्छा, ये इंडस रिवर का पानी यूज़ करने के लिए ट्रिटी भी है, ठीक है, कि हम कितना पानी यूज़ करेंगे और पाकिस्तान कितना पानी यूज़ करेगा, ट्रिटी है, इसके बारे में आपको पता करना है। दिस इज़ होमवर्क, ठीक है। अब देखो इंडिया का मैप थोड़ा सा ओवरव्यू मैं दे देता हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू। देखो सबसे ऊपर क्या है, यहाँ पे हिमालयाज़ है, ठीक है, हिमालयाज़ है। उसके बाद इस रीजन में नॉर्दर्न प्लेन्स है, ठीक है। ये ट्रायंगुलर सरफेस जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये प्लेट्यूज है, ठीक है, प्लेट्यूज है। ये अरावली रेंज आपको दिख रहा होगा, यहाँ अरावली रेंज के बियॉन्ड यहाँ पे इंडियन डेजर्ट है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ये हमारे कोस्टल प्लेन्स है ना, ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट और कोस्टल प्लेन्स है, यहाँ पे प्लेन्स है जो कि सैंडविच्ड है। कहाँ के बीच में, एक तो मतलब हमारे जो कोस्ट है वो कोस्टल प्लेन्स जो है, एक तरफ क्या है यहाँ पे अरेबियन सी, और इसके बीच में और ईस्टर्न कोस्ट के बीच में हमारे प्लेन्स हैं, ठीक है। इसके बारे में भी डेप्थ में पढ़ेंगे। ये नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर यहीं से स्टार्ट होता है, ऐसे ऐसे चाइना से होके ऐसे ऐसे ये मेघालय होते हुए मर्ज हो जाता है गंगा में, बांग्लादेश में, और फिर ये बांग्लादेश में सॉरी बे ऑफ बंगाल में चले जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखो थोड़ा सा डेप्थ में आप लोग भी एनालाइज करो। मैप तो अपने स्टडी के टेबल के आसपास रख लो, जहाँ भी आप पढ़ाई करते हो, रूम में कहीं भी, तो वहाँ मैप होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो शिवालिक पढ़ा आपने, शिवालिक पढ़ लिया ना। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से आपका प्लेन स्टार्ट है, तो आप इसको देख लो। और अगर कोई भी दिक्कत आए, ठीक है, कोई भी दिक्कत आए तो आप बेझिझक कमेंट में डाल देना, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेजर चीज़ें हैं, कैलाश रेंज, ठीक है, कैलाश रेंज है ना, काराकोरम है ना, मैं ये मेरा ना पॉइंट आउट करने का आदत है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखने की चीज़ है, ठीक है। आप ऊपर एक मैप और भी था, ठीक है, यहाँ इसको भी आप समझो, इसको यहाँ पे सबको
बार बार देखने से याद होती है मैप। नंगा पर्वत है ना, ये देखो बारालाछा पास जो है ना, कामेत, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा है ना। तो ये सारे कहाँ पे हैं? नामचा बारवा है ना, यहीं से ब्रह्मपुत्रा जो है यू टर्न मारती है और अरुणाचल प्रदेश में एंट्री लेती है इंडिया में, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो इसको आप देख सकते हो बढ़िया से, है ना। तो नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछना, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करते हैं थोड़ा सा। द नॉर्दर्न प्लेन्स हैज बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द 3 मेजर रिवर सिस्टम्स। 3 मेजर रिवर सिस्टम है, नेमली इंडस, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा along with their tributaries. The plain is formed of alluvial soil, जो कि नदियों द्वारा ऊपर से लेके आया जाता है ना। The deposition of alluvium is in a vast basin lying at the foothills of the Himalaya over millions of years. देखो ये डिपोजिशन जो है, ये रिवर जो है, ये आज से नहीं लाखों साल से वहाँ से निकल के आ रही हैं और लाखों साल से ये डिपॉजिट्स वहाँ पे जमा करते जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप वहाँ पे इतना बढ़िया प्लेन एरिया, प्लेन लैंड एरिया डेवलप हुआ है, जहाँ पे आप हम सब रहते हैं। फ्रॉम दिस फर्टाइल प्लेन इट स्प्रेड्स ओवर द एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। हमने पिछले दिन देखा था कि टोटल इंडिया का एरिया कितना है, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर अप्रॉक्स, ठीक है, जिसमें 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर प्लेन्स है, नदर्न प्लेन्स। द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है, एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड, इज अ डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन। डेंसली पॉपुलेटेड है with a rich soil cover combined with adequate water supply and favorable climate. It is agriculturally a productive part of India. Agriculturally ये बहुत productive है and that is why it is densely populated, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो पूछना और कमेंट्स में मुझे चाहिए, ठीक है। अब देखो, द नदर्न प्लेन्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। 3 सेक्शन में नदर्न प्लेन्स को भी डिवाइड किया गया। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज रेफर्ड टू एज द पंजाब प्लेन्स, जो इंडिया के, देखो इंडिया का रफ मैप मैं ड्रॉ करूं, देखो ठीक है, और यहाँ से ये नीचे चला जाएगा, ठीक है, ये यहाँ से नीचे जाएगा, ये यहाँ से ऐसे आएगा, ठीक है, बाद बाकी आगे देखेंगे, ठीक है, ये ऐसे मिला दो, ठीक है। अब देखो ये रफ है मैप। अब देखो यहाँ क्या बोलता है कि वेस्टर्न पार्ट प्लेन, ये प्लेन्स है, हिमालयाज के नीचे वाला हिस्सा जो है ये नॉर्दर्न प्लेन्स है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स है, तो सॉरी पूरा ही चला गया। तो जो वेस्टर्न पार्ट है, जो वेस्ट में है, उसको आप क्या बोलते हो, पंजाब प्लेन्स, फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान, जैसा कि हम देख चुके हैं। द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कौन कौन है, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, व्यास, बीज, है ना, ओरिजिनेट इन द हिमालय। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय डोआब्स। डोआब्स यहाँ पे दिया हुआ है, दो मीन्स 2 एंड आ मीन्स वाटर, जैसे पंजाब, पंज मीन्स 5 एंड आ मीन्स वाटर। ठीक है, तो यहाँ समझ में आया। अब देखो, द गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घाघर एंड टीस्टा रिवर. It spreads over North India in Haryana, Delhi, UP, Bihar,
partly Jharkhand and West Bengal. In the east, particularly in Assam, lies in the Brahmaputra plain. ठीक है, अब देखो, the northern plains are generally described as flat land with no variation in its relief. It is not true. These vast plains also have diverse relief feature. According to the variation in the relief feature, the northern plains can be divided into 4 regions. The rivers after descending from the mountains deposits. देखो, ऊपर माउंटेन्स है नॉर्थ में, अब ऐसे समझो, मैं समझाता हूँ। देखो, ये नॉर्थ है, तो सबसे ऊपर नॉर्थ में क्या है, माउंटेन्स है। माउंटेन्स से ऊपर से होके बहुत सारी नदियाँ नीचे आती है साउथवर्ड, ठीक है। तो साउथ में वो बहुत सारे एलुवियल डिपॉजिट्स जो डिपोजिशन करती हैं, जिसके कारण ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स बना हुआ है, ठीक है। अब इनको भी हमने बांट रखा है 3-4 पार्ट में। अब देखो ये कैसे बांट रखा है। द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द कंटिन्यूअस डिपॉजिट पेबल्स, सॉरी, द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स, माउंटेन्स से नीचे आने के बाद डिपॉजिट करती हैं पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट, एक नैरो बेल्ट है, ठीक है। 8 से 16 किलोमीटर का एक नैरो बेल्ट है विद पैरेलल टू द स्लोप ऑफ द शिवालिक। ये शिवालिक था, है ना, ऐसे शिवालिक था, इसी के पैरेलल ये एक नैरो बेल्ट है और इस बेल्ट में वो डिपॉजिट करती है। इसको बोलते हैं भाबर। क्या बोलते हैं, भाबर। उसके बाद ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस भाबर बेल्ट, यहाँ पे सारी स्ट्रीम्स डिसअपियर हो जाती है। साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री एमर्ज, इसके साउथ में, ये भाबर है, ये भाबर वाला बेल्ट है, तो इसके साउथ में स्ट्रीम्स वापस से आ जाती है, ठीक है, अपीयर होने लगती है, ठीक है। और इनको बोलते हैं, अब यहाँ स्ट्रीम्स आ गई, वेट स्वाम्पी एंड मार्सी रीजन क्रिएट हो जाएगा, इनको तरई बोलते हैं, ठीक है। दिस वॉज थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ. The forest have been cleared to create agricultural land and to settle migrants from Pakistan after partition. Dudhwa National Park इसी region में है. You will have to find it out and point it out. The largest part of the northern plain is formed of older alluvium. It lies above the floodplains of rivers and presents in terrace-like feature. This part is known as Bhangar. The soil, इस part को भंगार बोलते हैं. The soil in this region contains calcareous deposits. Calcareous deposits means calcium carbonate से भरा हुआ, ठीक है. Locally known as कंकर, ठीक है. Locally known as कंकर. The newer younger deposits of floodplains are known as khadar. They are renewed almost every year and so are fertile होते हैं काफ़ी ज़्यादा and ideal for intensive agriculture, है ना. तो एग्रीकल्चर के लिए परफेक्ट और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है. अब देखो यहाँ समझो, यहाँ तक आपने देख लिया. अगर कुछ रह गया हो तो आप रीड कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा पार्ट, ठीक है. यहाँ ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज के बारे में बताया गया है, ठीक है. ये रहा ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज, है ना, सहायक नदियाँ. तो ये सब आप रीड करना. तो हमने 2 चीज़ कवर की हैं, एक तो हिमालयाज़ और दूसरा नॉर्दर्न प्लेन्स. अब हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. क्या? नेक्स्ट वीडियो में डेजर्ट्स के बारे में, आइलैंड्स के बारे में, प्लेट्यूज़ के बारे में, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ये 2 वीडियो का एक चैप्टर बनेगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको ये समझ में आया हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना है. मैप रीडिंग इज़ वेरी वेरी क्रूशियल. मैप को बहुत बार देखो, क्योंकि मैप क्या है, कॉम्पैक्ट रूप है पूरे इंडिया का. तो उसमें आप छोटे से मैप को बार बार देख के याद रख के
काफ़ी वैरायटीज़ ऑफ चीज़ें आप अपने माइंड में स्टोर कर सकते हो। तो मैप्स तो देखते रहना चाहिए, और ये ज़रूरी नहीं एक बार आपको देखना है, 10 मिनट आप एक समय बना लो कि दिस 10 मिनट्स आई विल लुक इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप। आप मैप ही देखो, है ना। ये 10 मिनट आप मैं जब एनडीए की तैयारी कर रहा था, है ना, तो मैं जितने दिन मैंने एनडीए की तैयारी करी थी उतने दिन मेरा एक रूटीन था, सेल्फ रूटीन। मैं 10 मिनट मैप खोल के बैठ जाता था, पता नहीं क्या, बस निहारना है कौन चीज़ कहाँ है, कैसा है, क्या है ना, उसको निहारना है। और धीरे धीरे आपको महीने, 2 महीने, 3 महीने में एवरीथिंग आपको याद हो जाएगा। तो ये काम करना है, ठीक है। सेकंड, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, और शेयर करना है। शेयर तो ज़रूर करना है। क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है। शेयर कर देना और लाइक सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई भी दिक्कत हो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी का नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।